हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाउट्स रिलेटेड टू अपार आईडी। ठीक है, आपको पता होगा इस टाइम पे सीबीएसई के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है फॉर क्लास 10th एंड 12, जिसमें इस बार सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर के माध्यम से बताया गया था कि अपार आईडी इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम जब भी अपार आईडी वेरीफाई करना है तो कुछ बच्चों का अपार आईडी बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, तो ऐसे कुछ क्वेरीज मेरे पास में बहुत सारी आ रही थी। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑन द स्क्रीन मेंशन किए, पहले उनको देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कैसे फील्ड्स को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट टू डू इफ स्टूडेंट अपार आईडी इज नॉट जनरेटेड। ऐसे केस में आपको क्या करना है, यूडाइस में जाके अप्लाई कर देना है। इन केस अगर वहाँ से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द मिसमैच ऑफ द नेम्स, बच्चों के नाम के करेक्शन की वजह से ऐसा अगर वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो आप SO2 का फॉर्म करके और जो आपके नज़दीकी DIOS ऑफिस होते हैं, BSA ऑफिस होते हैं, वहाँ पे आप सबमिट करके इस एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं, बिकॉज अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम रहता ही है। ठीक है, कैन वी एबल टू फिल LOC विदाउट अपार आईडी। तो हाँ, देखिए, वैसे तो मैंडेटरी किया गया है बट ऑप्शनल को मैंडेटरी नहीं रखा गया है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, बच्चों की फील्ड्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपका जो वहाँ पे अपार आईडी का वैल्यू वहाँ पे या तो 0 कर दें या NA करके उसको सेव करें। ठीक है, वॉट प्रोसीजर्स वी शुड फॉलो टू सबमिट LOC विदाउट आईडी। सेम चीज़ जो मैंने अभी बताया आपको स्किप करना है, वो चीज़ तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन अभी वेबसाइट में करके दिखाता हूँ। उसके बाद में कैन वी स्किप अपार आईडी ऑप्शन, इफ़ यस देन हाउ। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी सेम चीज़ अभी वेबसाइट पे ही कर पाएंगे। पहले क्वेश्चंस को देख ही लेते हैं। इस अपार आईडी इज मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, मैंडेटरी तो है, इसी वजह से उसमें ऑप्शन दिया गया है अपार आईडी वेरीफाई करने के लिए। साथ ही साथ जो भी वेरीफाई करेगा उस टीचर का नाम भी मेंशन करना होगा आपको। ठीक है, उसकी आईडी भी मेंशन करनी होगी, कंसेंट डेट और ये सारी चीज़ें तो मेंशन करना होगा। तो वो मैंडेटरी तो है। इन केस अगर कुछ भी किसी भी रीज़न से किसी बच्चे की अपार आईडी जनरेट नहीं हो पा रही है या एट द लास्ट डेट तक में ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तब तो आपको स्किप करना ही पड़ेगा, मतलब उसका फाइनल सबमिट होगा नहीं तो बच्चे एग्जाम्स कैसे दे पाएंगे। ठीक है, तो अब वेबसाइट पे खोलते हैं और डायरेक्टली हम चेकआउट करते हैं कि कैसे उसको प्रोसीजर को स्किप करना है और कैसे हम फाइनलाइज तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र खोलना होगा। यहाँ पे सर्च बार में सेम चीज़ CBSE सर्च करेंगे, देन cbse.gov.in पे जाएंगे, परीक्षा संगम पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्कूल्स को सेलेक्ट करेंगे, प्री एग्जाम एक्टिविटीज़, देन आपको LOC वाले पोर्टल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको वैलिडेट अपार आईडी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, अपार आईडी वेरीफाई, सेलेक्ट क्लास, ठीक है, ऑल, वेरीफाइड, अनवेरीफाइड, गेट लिस्ट, टीचर नेम, कंसेंट डेट, टीचर आईडी, कंसेंट प्लेस। अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहले आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास 12 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, अगर वेरीफाइड अनवेरीफाइड वाला जो काम करना है वो कौन करेगा, आपको पता है कि टीचर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप अनवेरीफाइड पे क्लिक करिए, गेट लिस्ट पे क्लिक करिए, सारे बच्चों के नाम आ गए। अब आप वेरीफाइड पे क्लिक करके गेट लिस्ट पे क्लिक करिए, किसी भी बच्चे का नाम नहीं है, इसलिए क्योंकि जो आप ऑल स्टूडेंट पे जब आप क्लिक करेंगे उस पर गेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में यहाँ पे बच्चों के रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर आ जाएंगे, कैंडिडेट नेम आ जाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम आ जाएगा। ठीक है, और अपार आईडी का ऑप्शन और सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो अपार आईडी का ऑप्शन है इसमें आपको या टीचर या जो भी इंचार्ज है जो इसमें फील्ड भरेंगे, अगर जिस भी बच्चे की अपार आईडी जनरेटेड है वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे टिक मार्क कर देना है। ऑलराइट, इन केस किसी बच्चे की अपार आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ को डाल के टिक कर देंगे। देन आपको सबमिट सेलेक्टेड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जब आप वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे तो उन्हीं बच्चों का नाम आएगा जिनको आपने टिक मार्क किया हुआ था, उनकी रिक्वेस्ट आपने यहाँ पे सबमिट की थी। तो ये डिपेंड करता है स्कूल्स पे, टीचर्स पे कि उन्होंने किस किस बच्चों का चेकबॉक्स को टिक किया है। तो जाहिर सी बात है आप किसी का प्रोसीजर मतलब रोक तो नहीं सकते हैं, किसी बच्चों के एग्ज़ाम देने से रोक तो नहीं सकते हैं। तो मैंडेटरी तो है बट आपको स्किप करके अगर लास्ट डेट के अंदर अंदर सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, किसी बच्चे की अपार आईडी जनरेट नहीं हो पाती, जो कि अभी आपने रिसेंटली अगर अपार आईडी के लिए अप्लाई किया होगा, तो आपको ये प्रोसीजर अपना के फाइनलाइज का प्रोसेस कंप्लीट करके पेमेंट प्रोसीड करना ही होगा। आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो चुकी होगी। इन केस अभी भी आपको कोई डाउट्स हैं या कोई सजेशंस हैं तो आप डायरेक्टली मुझे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।